जन्नत में जाएंगे? कहा कि बेटा मैं चला तो जाऊं, तुम्हारा मेरे सिवा कोई है नहीं, तुम्हारा खाने का इंतजाम कोई कैसे करेगा, तुम्हारा बिस्तर कौन लगाएगा, तुम्हें रात में तुम्हारी सही और गलत की परवरिश तुम्हारी कौन करेगा? कहा तुम्हारी वालिदा है नहीं, कोई दूसरा है नहीं जो तुम्हारी परवरिश कर सके। कहा तुम्हें छोड़ करके कैसे जाऊं? किताबों में लिखा है कि क्या बात हुई दोनों में, बाप बेटों में, कि आखिर ये तय पाया कि हज़रत उक़बा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिहाद में जाएंगे। और जब जिहाद में निकलने लगे अपने बेटे से कहा कि देखो मैं जिहाद में जा रहा हूं और उम्मीद नहीं है कि वापस आऊं या नहीं आऊं। कहा कि बेटा एक काम करो, मेरे साथ सवारी पर सवार हो जाओ। क्या पूछा है ऐसा क्यों कि मैं आपके साथ सवार क्यों, क्या मैं भी जिहाद में जा रहा हूं? हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मैं भी जिहाद में जा रहा हूं? कहा कि नहीं, कहा कुछ दूर तक मेरे साथ चलो। अपनी सवारी पर बिठाया, उसके बाद जब कुछ दूर चले, बाप तो बाप होते हैं, कहा कि बस सवारी को रोक दिया, कहा बेटा बस, और अपने सीने से चिमटाया और कहा कि बेटा रास्ता सीधा है, कहीं नहीं जाना, सीधा अपने घर जाना, कहीं मुड़ना नहीं, सीधा अपने घर जाना। कहा सीधा रास्ता घर जाता है। हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं उस वक्त 8 साल का था, बड़े होकर के अपना वाक़या बयान करते हैं। कहा मैं उस वक्त 8 साल का था, कहा पीछे मुड़ करके देखता था कि मेरे वालिद मोहतरम की आंखें मेरी तरफ लगी हुई है, जब तक मैं दिखता रहा मेरे वालिद मोहतरम मुझे देखते रहे। कहा जब मैं आंखों से ओझल हो गया, तब मेरे वालिद मोहतरम वहां से निकले। और जब जिहाद में गए, कहा कि मैं एक दिन घर पर था, मेरे कानों में आवाज पड़ी कि जो ग़ज़वे वहद में गए थे आज वापस आ रहे। तो मुझे भी ख्याल हुआ कि मेरे वालिद मोहतरम आएंगे। कहा मैं भी नहा धो करके नए कपड़े पहन करके अपने वालिद मोहतरम के इस्तकबाल में जाऊंगा कि मेरे वालिद मोहतरम भी वापस आ रहे। 8 साल की उम्र है, तसव्वुर करके देखो कि जब बाप बेटे को छोड़ करके जा रहा होगा तो क्या गुजर रही होगी। लेकिन छोड़ना गवारा किया, इस दीन को हम तक जो पहुंचाना था। जैसे आज हम सोच लेते, आज एक बाप अपने बेटे के से ऊपर सोचता ही नहीं, उसकी सोच सिर्फ यह है कि मेरा बेटे का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा, उसे अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। वो सोचता है कि बस मेरे बेटे का कारोबार सही हो जाए, उसे कर हो जाए। सहाबा किराम की सोच ये नहीं होती थी, सहाबा किराम की सोच ये होती थी कि बीवी बेवा हो जाए, बच्चा यतीम हो जाए, लेकिन दीन फैलना चाहिए, मुझसे दीन का काम कुछ अल्लाह तबारक व तआला ले ले। सहाबा किराम की सोच ये हुआ करती थी। तो हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कानों में पड़ी, वो भी नहाए धोए, नए कपड़े पहने, और वो खुद कहते हैं कि मैं एक ऊंचे टीले पर जाकर के खड़ा हो गया ताकि मैं अपने वालिद मोहतरम को दूर से देख सकूं। जब देखा कि काफिला आ रहे हैं, सबके किसी का भाई, किसी का शोहर, किसी का बाप आ रहे हैं, सब मिल रहे हैं गले, कहा मैं देख रहा हूँ, टिकटिकी लगा करके देख रहा हूँ। कहा वालिद मोहतरम नजर नहीं आते। कहा मेरी नजर पड़ी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं। कहा कि मुझे नहीं मालूम, खुद फरमाते हैं बड़े होकर के कि मुझे नहीं मालूम कि अदब क्या होता था उस वक्त। कहा मैं दौड़ करके गया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ पकड़ लिया और दस्त मुबारक पकड़ के कहा कि मेरे वालिद मोहतरम कहाँ है या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम नहीं आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा नहीं, आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं समझ गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से जब आंसू निकले, मैं समझ गया कि मेरे वालिद मोहतरम शहीद हो चुके हैं। कहा मैंने पूछा या रसूल अल्लाह मुझे बताइए कि मेरे वालिद मोहतरम जिंदा है या नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथों से बेटा दफन करके आया। हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ छोड़ा और अपने घर आए और एक कोने में बैठ करके ज़ारो क़ता रोने लगे। और ये फरमाते हैं, किताबों में लिखते हैं कि जब खाने बैठता था तो मेरे सामने मेरे वालिद का चेहरा हुआ करता था, जब सोता था तो ख्वाबों में मेरे वालिद मुझे दिखाई दिया करते थे। कहा मैं परेशान था, मैं रो रहा था। कहा मेरे सर पर आकर के एक हाथ रखा, पूरा जिस्म मेरा ठंडा हो गया। कहा जब मैंने आंखें उठा करके देखी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक था। और कहा कि उक़बा तो नहीं आ सकते हैं। कहा मोहम्मद
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे वालिद हैं और आयशा तुम्हारी माँ है। हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात से। मैं बच्चों के सामने कहा करता था कि तुम्हारे वालिद होंगे, तुम्हारी माँ होंगी। कहा मेरी माँ जैसी तुम्हारी माँ नहीं हो सकती और मेरे वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसे तुम्हारे वालिद नहीं हो सकते। कहा मैं फख्र किया करता था। कहा लेकिन बड़े होने के बाद भी मैं कभी कभी सोचता था कि जब मेरे वालिद मोहतरम पर तलवार का वार किया होगा, जब उनको तीर लगा होगा, ताकि मैं ये सोचता हूँ कि उस वक्त उनके जहन में क्या बात आई होगी कि मेरे बेटे को खाना कौन खिलाएगा, मेरे बेटे का बिस्तर कौन करेगा। तो वो किस तकलीफ से गुजरे होंगे उस वक्त जब उनकी जिस्म से रूह निकली होगी। ऐसे दिन हम तक नहीं पहुंचा है। आज मेरी आपकी कोशिश ये है, मेरी और आपकी मेहनत है कि हमारी जिंदगी में दीन बाकी रहे, हमारी जिंदगी में दीन बाकी रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू बकर के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी शादी हुई हज़रत आतिका से। बड़ी खूबसूरत शायरा थी, मोहब्बत दिल में ऐसी बैठी कि अब्दुल्लाह इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिहाद में जाना बंद कर दिया। बीवी की मोहब्बत दिल के अंदर ऐसी समा गई कि वो दीन का काम के लिए निकलना बंद कर दिया, बस बीवी के होकर के रह गए। घर में रहते थे बीवी की मोहब्बत में और बीवी उनसे मोहब्बत किया करती थी। ऐलान हो रहा है जिहाद के लिए, वो लेटे हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और कहा कि बेटा बीवी को तलाक दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे वालिद मोहतरम, वो कहे तो उनकी बातों को टाला नहीं जा सकता है। बेटे ने तलाक दे दी और एक बार लेटे हुए थे और जुनून सवार था मोहब्बत का हज़रत आतिका का। तलाक तो दे चुके थे, उसके बाद लेटे हुए हैं और ये खबर नहीं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पास से गुजर रहे। एक जुनून दीवान की हालत में कहा कि आतिका जैसे ये सूरज निकलता है और डूब जाता है, का जब तक ये सूरज निकलता रहेगा डूबता रहेगा, का मैं तुम्हें ऐसे ही याद करता रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कानों में ये बात पड़ी, कहा कि बेटा रजाअत कर लो, का दोबारा से निकाह कर लो। दोबारा से निकाह किया। उसके बाद वही अब्दुल्ला थे जो ताइफ में जाकर के उन्होंने अपनी कब्र ताइफ के अंदर बनवाई। पहले हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोया करते थे, अब हज़रत आतिका उनकी जुदाई में रोया करती थी उनकी बीवी। हम तक दीन ऐसे नहीं पहुंचा है, बहुत सारी बीवियां बेवा हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, तब ये हम तक ये दीन पहुंचा है। आज हमें दीन पहुंचाना तो दूर की बात है, हम अपने अंदर दीन को बाकी नहीं रख पा रहे हैं। कल क़यामत के दिन जो अपनी औलादों को दीन पर नहीं लगा रहे हैं, वो जवाब तैयार करके रखना कि हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मोहतरम को क्या जवाब दे पाएंगे। जो बीवी की मोहब्बत जिनसे नहीं छूटती है, वो कल क़यामत के दिन हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गिरबान को जरूर पकड़ेंगे। सहाबा किराम ने अपनी कब्रें दूसरे मुल्कों में बनवाई है दीन की खातिर। हमसे तो मुल्क नहीं छुड़वाया जा रहा है, हमसे तो कोई हमारा घर नहीं छुड़वाया जा रहा है, बच्चों को यतीम नहीं करवाया जा रहा है, बीवियों को बेवा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ इतना है कि अपनी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें बाकी रहे। सिर्फ इतनी कोशिश है कि हमारी जिंदगी सुबह उठने से लेकर के और रात के सोने तक हमारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर आ जाए। बस इतनी हर आदमी से दरखास्त है और हर आदमी इसकी खुद कोशिश करेगा कि मेरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर आ जाए। जब तक खुद आदमी कोशिश नहीं करेगा तो जिंदगी नहीं बदल सकती है। जिंदगी बदलती है खुद आदमी के कोशिश करने से। तो इसलिए मैं और आप ये इरादा करें कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाएंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम